ज़ियारत आशूरा में 18 मकामात हैं। अगर इन मकामात को मोमिन समझे तो मोमिन की ज़िंदगी आबाद हो सकती है। जल्दी जल्दी से चंद मकामात को गिनवाऊंगा, इंशाअल्लाह अगली मजालिस में उनकी तफसील में जाएंगे। मसलन आप एक जुमला अर्ज़ करते हैं कि माअकुम फिद दुनिया वल आखिरा, मौला मैं दुनिया में भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, आखिरत में भी। ये एक मोहब्बत करने वाले के जुमले हैं। और जितनी बड़ी दुआएं ज़ियारत आशूरा में किसी और ज़ियारत में नहीं है। और वल्लाह एक मकाम भी इंसान को मिल जाए वो इंसान जन्नती बन जाए। ऐ अहले बैत रसूल माअकुम फिद दुनिया वल आखिरा, हम आपके साथ दुनिया में भी रहना चाहते हैं, आखिरत में भी रहना। इसे कहते हैं मकाम मअय्यत, यानी अहले बैत के साथ होने का मकाम। अब आप सोचें कि हम अहले बैत की मअय्यत को कैसे हासिल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ये अगली मजालिस में आएगा। अब जब मअय्यत में जाएंगे इसका मतलब हमें अहले बैत की ज़िंदगी करने का तरीका पढ़ना होगा। मअय्यत में आपको पूरी ज़िंदगी का प्लान दिया जाता है कि तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। उसके बाद आप ज़ियारत आशूरा में एक और दुआ करते हैं कि परवरदिगारा मुझे रिज़्क़ अता कर। कौन सा रिज़्क़? रिज़्क़ ज़ियारत अहले बैत अता कर। इसका मतलब जो अहले बैत की ज़ियारत है ये भी एक रिज़्क़ है। आप जो मजलिस में आते हैं ये भी एक रिज़्क़ है। आप आए दूसरे लोग नहीं आए, इसका मतलब आपके रिज़्क़ में ये मौजूद था कि अहले बैत के रिज़्क़ में। दूसरा आप वहां पर दुआ करते हैं कि परवरदिगारा मुझे इमाम हुसैन के कातिलों से बदले लेने की तौफीक अता फरमा। अब बदला लेना ये बहुत बड़ा मकाम है, जिसे हम कहते हैं कि इन्नी सिल्मुल लिमन सालमकुम हरबुन लिमन हरबकुम, मकाम हर्ब, यानी मौला मैं आपके दुश्मनों से लड़ना चाहता हूँ। अब ये शियत का मुसम्मम अकीदा है, हम उस हर शख्स से लड़ते हैं जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद से दुश्मनी की। अब वो कोई भी हो, किस नस्ल का है, किस रंग का है, वो करीबी है, वो साथी है, वो रिश्तेदार है। भाई अबू जहल कौन था? अबू लहब कौन था? यहाँ तो यार नस्ल है ही नहीं, रिश्तेदारी। चचा रसूल का है लेकिन अल्लाह लानत भेज रहा है। चचा है भाई, रसूल का चचा है, एहतराम करो। अल्लाह कहते हैं चचा क्या होता है, भाई क्या होता है, बेटा क्या होता है। सवाल यह है कि ये मेरी आइडियोलॉजी पे, मेरे नजरिए पे, मेरे दीन पे चलता है कि नहीं चलता। और ये नहीं कि सिर्फ इब्तदा में चला हो, पहले भी चले, मरते दम तक चले, दीन पर हमेशा अमल करे। ये क्या है कि रसूल की पहले मदद की थी, आखिर में की कि नहीं? पहले रसूल की मदद की लश्कर में और आखिर में फतवा लिख रहे हैं कि हुसैन वाजिबुल कत्ल है। मैं इसको सलाम भेजूं, मैं इसका एहतराम करूं, पर मैं दीन आखिर तक इसका बचा होना चाहिए। और इंसान ये कितना बड़ा मकाम बदला, इंतकाम। फरमाते हैं यहाँ पर जो दुआ करते हो इसका मतलब तुम दुआ कर रहे हो कि इमाम ज़माना के साथ लश्कर में शरीक हो जाओ। बहुत बड़ी दुआ है। फरमाते कोई भी ऐसा नबी वली नहीं गुजरा जिसने अल्लाह से दुआ न की हो कि खुदा उसे लश्कर महदी में शामिल करे। आप बेहतरीन ज़माने में रह रहे हैं कि अगर इमाम ज़माना का अब ज़हूर हुआ तो आप उसके लश्कर में जाएंगे। मौला अली को इमाम के सहाबी ने रोते हुए देखा। फरमाया मौला क्यों रो रहे हैं? इमाम फरमाते शौक़न लिरुयते, अपने महदी बेटे को देखने के शौक से रो रहा। उसका चेहरा कब देखूंगा, वो कब आएगा। छठे इमाम के लिए मिलता है, छठे इमाम। अजीब जुमला। फरमाते इमाम के दो लिबास होते थे, लिबास से हुज़्न, जब मौला को गम आता था तो एक लिबास पहनते थे, खुशी आती थी तो एक लिबास पहनते थे। साहबी जब मिलने जाता है तो छठे इमाम ने लिबास से हुज़्न पहना हुआ था, गम का लिबास। और इमाम के हाथ में इसी तरह एक डायरी थी या किताब थी, इमाम उसको पढ़ रहे थे, रो रहे थे। तो किसी ने कहा मौला क्यों रो रहे हैं? फरमाया ये किताब मुझे मेरे बाबा अली से मिली है। इस किताब में हमारे बेटे 12वें बेटे के अहवाल लिखे हुए, हालात लिखे हुए, उसके हालात को पढ़ के रो रहा हूं कि मेरे उस बेटे पे क्या गुजरेगी। इस पे भी आऊंगा कि इमाम ज़माना पे क्या क्या गुजर रही है जिनसे हम वाकिफ नहीं है। आपने वो कत्ल नहीं देखे, आपने वो गारत नहीं देखी, आपने वो ख़वातीन की इज़्ज़तों का पामाल होना नहीं देखा, जो शाम में, जो यमन में, जो इराक़ में इतना जुल्म हुआ। हम एक चीज़ को देखने के बाद 3 दिन तक सो नहीं सकते। इमाम ज़माना ये हर लम्हा देख रहे हैं। कभी फरमाते मेरे दादा हुसैन हर रोज़ नमाज असर के बाद खुदा मुझे ये खून भरा कुर्ता दिखाता है, ये मजालिम, ये जुल्म इमाम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उस इमाम पे क्या गुजर रही है, 1000 सालों से देख रहे हैं। छठे इमाम फरमाते मैं उसके हालात को पढ़ रहा हूँ और रो रहा हूँ। और जब भी इमाम का नाम आता था छठे इमाम अपने बेटे के एहतराम में खड़े
खड़े हो जाते थे। इतना मकाम इमाम ज़माना का। मकाम क्यों है? क्योंकि वो रिसालत जो रसूल खुदा लेकर आए थे, वो एम, वो मकसद, वो रेवलेशन जो रसूल खुदा लेकर आए थे कि पूरी कायनात में कलमे वाहिद और ला इलाहा इल्लल्लाह हो, और जिस इमाम के आने के बाद रिवायात में मिलता है, ये बाद में लोगों को एहसास होगा। फरमाते हैं बराअत, जो शिया लानत भेजते हैं, जो दूरी करते हैं दुश्मनान अहले बैत से, जो शियों के दिलों में नफरत और बुग़्ज़ है दुश्मनान अहले बैत के लिए, इससे ज़्यादा बुग़्ज़ पैदा होगा मुसलमानों के दिलों में। कब? लेकिन जब इमाम का ज़हूर होगा, और उस ज़हूर में इनको पता चलेगा अरे इतनी आसाइश, ज़हूर के बाद ये हमें आसाइश मिलनी थी, ये सुकून मिलना था, हमारे बच्चों को ये दीन मिलना था, कि हम जिस नेमत इलाही से अभी महरूम है। और क्यों महरूम है? क्योंकि लोगों ने अली का रास्ता रोका। अगर हुसैन हुकूमत करने देते, अगर अली को हुकूमत करने देते, अगर हसन हुकूमत करने देते, अगर औलाद रसूल हुकूमत करने देते, आज तुम्हारे बच्चे आसाइश में होते, आज तुम्हारा बच्चा बीमार ना होता। और यही मिलता है कि जब इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाएगा, फरमाते वो हुकूमत महदी, जब पूरी कायनात में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाएगा, उस हुकूमत इमाम ज़मान में कोई बच्चा बीमार नहीं होगा, कोई बच्चा काफर पैदा नहीं होगा, उस सोसाइटी में कोई चोर पैदा नहीं होगा। उस हुकूमत उस हुकूमत इमाम में कोई इंसान भूखा रात को नहीं सोएगा। इनको पता नहीं इन्होंने खुद को किस चीज़ से महरूम, हम क्योंकि दर्द है ना शियों में, हमें पता है इन्होंने अहले बैत को हुकूमत करने नहीं दी और हम किस नेमत से महरूम हो गए। लेकिन मुसलमान तो अली को जानते नहीं ना, मुसलमान तो हसन को जानते नहीं ना, मुसलमान तो हुसैन को जानते नहीं ना। एक बिजनेसमैन था अहले सुन्नत का, हमने उसको दुआ दी। कुछ अहले बैत की इल्म अहले बैत जो किताबों में है, जिस तक अहले सुन्नत पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी किताबें पढ़ते नहीं। शिया किताबें क्यों नहीं पढ़ते? शिया किताबों से दुश्मनी क्या है भाई? क्योंकि शिया किताबों में काल सादिक है, काल बाक़िर है, काल अली इब्न अबी तालिब है। हमारी किताबें नबी की औलादों के फरामीन से भरी हुई है। हमारी किताबें नबी की औलादों की, दुश्मनी हमसे है या नबी की औलाद से है? दुश्मनी हसन से है या हुसैन से? हमारी सारी किताबों में फरामीन है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद। अब देखिए इस बंदे को कब पता चलेगा? जब इमाम का ज़हूर होगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है, ये अर्ज़ कर रहा था कि अहले सुन्नत का एक बिजनेसमैन दोस्त था कि बहस हट न जाए, तो उसने कहा कि मैं हज़रत अली को जानना चाहता हूँ। आज का जवान कहे कि मुझे कायद आज़म को जानना है, तो कायद आज़म तो मर गए, आपके सामने तो नहीं है। अब इंसान को जानने के लिए ज़रूर उसके साथ रहो, वक्त बचाओ, तो पता चलेगा वो कैसा है। अब मैं वक्त भी नहीं गुजार सकता, वो मर भी चुका, कैसे पहचानूंगा? तो मैंने कहा जो उसके साथी थे उनसे जाके मिलो, का वो भी नहीं है। तो मैंने कहा अगर कायद आज़म की कोई तकरीर है वो सुनो, या उसकी कोई तहरीर हो वो पढ़ो, तो पता चलेगा। तो आज अगर किसी को मौला अली को पहचानना है तो अली की नहजुल बलागा पढ़े। अगर आप मुझे कहते हो कि मैं फलां को पहचानूं, मसलन अमीर शाम को पहचानूं, तो मुझे अमीर शाम की कोई तहरीर दिखाओ या उसकी ज़िंदगी बताओ। सीधी बात है, मैं कैसे पहचानूंगा? किसी इंसान का एहतराम करूं तो उसकी चार खूबियां तो मुझे दिखनी चाहिए। तो उसने कहा मुझे मौला अली को पहचानना है। मैंने कहा नहजुल बलागा तो चलो दूर की बात है, आपकी समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा कि इल्म लदुन्नी का नाम सुना है, कि जो अल्लाह की तरफ से जिनको अता हो। हमारा यही नजरिया है कि अहले बैत को खुदा की तरफ से, क्योंकि वलीउल्लाह थे, बरगुज़ीदा थे अल्लाह की तरफ से, जैसे हारून थे नबियों के जानशीन थे, जानशीन रसूल थे, मनसूस मिन अल्लाह थे, लोगों की तरफ से मुंतखब नहीं थे। तो दुआए कुमैल, इसने दुआए कुमैल पढ़ी, ये परेशान हो गया। अगर हम किसी बंदे की तारीफ भी करें 4 जुमलों में थक जाते हैं, अली थक ही नहीं रहे। इस अंदाज से खुदा की तारीफ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और हमारे एक दोस्त, उन्होंने कहा मौलाना दुआए कुमैल तो दूर की बात है, मेरा एक बिजनेसमैन दोस्त था, दुआए कुमैल दी, बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा एक और दुआ है तुम्हें वो देता हूँ, वो पढ़ो। कहा ये किसकी दुआ है? कहा इमाम हुसैन की दुआ है। कहा कौन सी दुआ? का दुआए अरफा। वल्लाह ये दुआ मौजज़ा है। का कोई भी ऐसा सहाबी दिखा दो जिसने इतनी बड़ी दुआ पढ़ी हो। यही हमें बता सकते हैं कि अल्लाह से हम बात कैसे करें, क्योंकि अल्लाह ने इनको बताया है। ये इल्म रुका नहीं था रसूल के बाद, ये इल्म चलता गया, जिस इल्म से तुम्हें महरूम रखा गया। लेकिन हमारे पास ऐसी दुआएं मौजूद हैं,
पूरी दुआ मौला अली ने, मौला हुसैन ने खड़े होकर पढ़ी। इतनी मारिफत के जुमले, इतनी खुदा की मोहब्बत। और जिस तरह एक बच्चा किसी बड़े की तारीफ करता है ना, कि खिलौने के पीछे, एक चीज के पीछे, इमाम हुसैन पहले अल्लाह की तारीफ करते हैं, एक जर्रे से बुलंद करते हैं, ऊपर तक जाते हैं। खुदा बे मुखी व उरूकी व उनुकी व दमी व लहमी, ऐ खुदा मेरे बदन का जुज जुज तुम्हारे कलाम की तारीफ कर रहा है, मेरा खून, मेरी रगें, यहाँ तक कहते हैं बिशारी, मेरी आंखों के बाल जो हैं वो भी तुम्हारी तकदीस कर रहे हैं। फिर अल्लाह की तारीफ करते हैं, फिर बंदगी के इन एजाजी और इनकिसारी पे आते हैं कि खुदा तू कौन है और तेरा बंदा कौन है। फिर अपनी, ऐसा कहें कि अपनी बुराई करते हैं, क्योंकि तारीफ करने के लिए, क्योंकि अल्लाह को पसंद है कि बंदा खुद को उसके सामने जलील करे, क्योंकि वो मुतकब्बिर है। फिर अपनी जिल्लत को बयान करते हैं कि मैं बंदा हूं, मैं इनकिसार हूं, मैं कितना ज़ईफ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और उसके बाद फिर मांगना शुरू करते हैं, ऐ खुदा तू देने वाला है, तू अता। वाक़अन इतनी नेमत भरी दुआ, ये जिंदा मौजिज़े हैं अहलुबैत के, कि कोई आम बंदा इतनी बड़ी दुआ, यानी पहले सहाबी से लेकर आखिरी सहाबी तक, पहले ताबई से लेकर आखिरी ताबई तक, इमाम अबू हनीफा से लेकर आखिरी इमाम तक, किसी ने ऐसा कलाम नहीं किया जैसा कलाम आले रसूल ने किया। ये कलाम बता रहा है ये किसी मामूली इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी खलीफतुल्लाह का कलाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए दिलों को करबला ले जाएं और सलाम करें ऐसी हस्तियों पर जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने हमें बात करना सिखाया। अगर वो न होते हम गुमराही की वादी में घूम रहे होते। उन्हीं के सदक़े में है कि हमारी दुनिया भी बची हुई है, हमारी आखिरत भी बची हुई है। लेकिन अज़ीज़ों, ये इतनी आसानी से नहीं मिला हमें। इसके लिए ज़ैनब ने चादर को कुर्बान किया, इसके लिए नन्ही सी गर्दन अली असगर पे तीर लगा, इसके लिए सकीना ने तमाचे खाए। इसीलिए फरमाते उनको याद करो जिनकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ मिला।